नमस्कार, आपका स्वागत है। बहुत जल्दी ही दीपावली का शुभ त्यौहार आने वाला है। इस दिन भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा की जाती है, जिससे धन वृद्धि और घर में खुशियों का वास होता है। दीपावली का त्यौहार न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में मनाया जाता है। ये पर्व 5 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस के पर्व से होती है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपावली पर्व के दिन माता लक्ष्मी घरों में भ्रमण करती हैं। ऐसे में घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना हर एक मनुष्य को चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी साफ जगहों पर ही निवास करती हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार दीपावली दीपों की रोशनी का पर्व है। ये रोशनी सभी के जीवन में उन्नति और खुशियां लेकर आती है। इसलिए दीपावली आने से पहले घर से उन सभी चीज़ों को बाहर निकाल दें जो नकारात्मकता पैदा करती हैं। और इसी की खास जानकारी हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। आज आपको बताएंगे ऐसी 5 चीज़ें जो आपको दिवाली से पहले अपने घर से बाहर निकाल देनी है, क्योंकि ये जिसके भी घर में बनी रहती हैं उसके घर पर दीपावली पर माता लक्ष्मी का आगमन नहीं हो पाता और हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। अगर इनमें से कोई भी वस्तु आपके घर में दिवाली से पहले बनी रहती है तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि कृपया उसे अपने घर से बाहर निकाल दें। आइए एक एक करके बताते हैं आपको ये 5 खास चीज़ें। सबसे पहली वस्तु है टूटा हुआ शीशा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में कोई शीशा टूट गया है और आपने उसे अभी भी अपने घर के अंदर रखा हुआ है तो उसे दिवाली आने से पहले ही निकाल दें। माना जाता है कि घर में टूटा शीशा रखने से परिवार पर इसका बहुत ही ज़्यादा अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। लक्ष्मी माता की बहन अलक्ष्मी उस टूटे हुए शीशे के कारण आपके घर के अंदर अपना पग पसार लेती है और उन्हीं के कारण घर के अंदर दिनों दिन दरिद्रता बढ़ती जाती है। अब बढ़ते हैं आगे दूसरी खास उस वस्तु की ओर जो आपके घर में कभी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, दिवाली पर घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में घर में किसी भी तरह का खराब और टूटा हुआ कोई भी सामान ना रखें, जैसे कि खराब इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि जो भी खराब और टूटा हुआ सामान उपयोग योग्य नहीं है वह घर के अंदर दरिद्रता की नकारात्मक ऊर्जा को खींच कर लेकर आता है। आप दिवाली आने से पहले खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, खराब रिमोट और टीवी या कोई भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने घर से बाहर निकाल दें। आपको बता दें कि जिन इलेक्ट्रॉनिक सामान को चलायमान मानकर आप अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाते हैं और जो आपके जीवन के अंदर खुशियां भरते हैं, जब वह खराब होने की अवस्था में आपके ही घर में डेरा बनाए रहते हैं तो आने वाले समय में वह आपके कर्म की गति को धीमा कर देते हैं और इसी कारण से आप अतिशीघ्र उस सफलता और उस धन संपदा को प्राप्त नहीं कर पाते जिसके आप इच्छुक होते हैं। अब बताते हैं आपको तीसरी वो खास वस्तु, अगर आपके पास में है तो उसे आज ही निकाल दीजिए। दोस्तों, ज़्यादातर घरों में देखा गया है कि एक से अधिक घड़ियां रखी होती हैं और उनमें से कई घड़ियां रख रखाव सही से ना करने के कारण बंद हो जाती हैं। घर के लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वह घड़ी उनके उस समय काम में नहीं आ रही होती है। लेकिन आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार अपने घर के अंदर बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह बंद समय का प्रतीक होती है और बंद घड़ी जिस घर में रहती है उस घर की तरक्की का समय वैसे ही रुक जाता है जैसे वह घड़ी रुकी हुई होती है। यह भी बताया गया है कि एक बंद घड़ी घर के अंदर सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। ऐसे में दिवाली की साफ सफाई के दौरान अगर आपके घर के अंदर कोई भी घड़ी बंद पड़ी है उसे या तो मरम्मत करके चालू करवा लीजिए या फिर अगर वो उपयोग योग्य नहीं है तो उसे घर से बाहर निकाल दीजिए। आपको इसके साथ ही यह भी जानकारी दे दें कि एक बंद घड़ी घर के अंदर बहुत सारे वास्तु दोष का निर्माण करती है, जिसके कारण घर के सभी सदस्यों के जीवन के अंदर तरह तरह की मुश्किलें आने शुरू हो जाती हैं। हर कोई अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन बंद घड़ी के प्रभाव के कारण हर जगह पर उनको विफलता ही मिलती है और बार बार उनके काम बिगड़ने लगते हैं। इसलिए खासतौर से अपने घर के अंदर ध्यान दें कि कोई भी घड़ी आपके ड्रॉर में, आपके बैग में, किसी अलमारी के अंदर बंद अवस्था में ना पड़ी हो। भले ही आप उसे उपयोग में ना लेते हों, लेकिन उसे चालू अवस्था में अपने घर में रखिए। बंद घड़ी या खराब घड़ी को अपने घर में बिल्कुल ना रखिए। आइए अब आपको बताते हैं चौथी वो खास वस्तु जो आपको आपके घर से बाहर निकाल देनी है ऐसी दिवाली के पहले। दोस्तों, यदि आपके घर में टूटा हुआ कोई भी फर्नीचर रखा हुआ है तो कृपया इसे घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि टूटा हुआ फर्नीचर अपंगता की श्रेणी में आता है और इसके प्रभाव के कारण आपके परिवार की सुख समृद्धि रुक जाती है। एक अपंग व्यक्ति जिस तरह से अपने जीवन के अंदर चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाता है, चाह कर भी अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं ढाल पाता है, क्योंकि उसके साथ में उसकी अपंगता जीवन भर रहती है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से अगर आपके घर के अंदर कोई भी टूटे फूटे फर्नीचर हैं तो कृपया उन्हें बाहर निकाल दें, क्योंकि वो आपके जीवन को एक तरह से अपंग बना देती हैं। आने वाले समय के अंदर जिस सुख समृद्धि को आप पाना चाहते हैं उसके रास्ते में टूटा हुआ फर्नीचर सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आता है।
अब आपको बताते हैं पांचवी और सबसे खास वस्तु जो हरगिज आपके घर में नहीं होनी चाहिए, आपके क्या किसी के भी घर में नहीं होनी चाहिए। उस वस्तु का तो बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखना है और वह है दोस्तों खंडित हो रखी मूर्तियाँ। जी हाँ, अगर आपके घर के अंदर, घर के मंदिर के अंदर या घर के अंदर कहीं भी सजावट के रूप के अंदर कोई भी देवी देवता की मूर्ति ऐसी रखी हुई है जो थोड़ा सा भी खंडित हो रखी है, तो कृपया उस मूर्ति को अपने घर से बाहर निकाल दें और उसे किसी पवित्र जगह पर जाकर छोड़ कर आ जाएं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि खंडित मूर्ति हमेशा ही दुर्भाग्य का कारण बनती है। मनुष्य के जीवन में जितना ज़्यादा भाग्य उसका साथ दे सकता है, घर में रखी खंडित मूर्तियां उस मनुष्य को उससे बहुत पीछे कर देती हैं और आने वाले समय के अंदर बार बार अधिकतम प्रयास करने के बाद में, बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद में भी जब घर के अंदर लोगों को सफलता नहीं मिलती तो सभी अपने भाग्य को कोसने लगते हैं और उन्हें लगता है कि हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा। जबकि होता ऐसा है कि जब आप अपने घर के अंदर कोई भी खंडित देवी देवताओं की मूर्ति रखते हैं तो उसके कारण आपको श्राप दोष लगता है और इसी कारण से आपके आने वाले जीवन के अंदर सारा भाग्य और सौभाग्य आपसे कोसों दूर चला जाता है। इसलिए आप अपने घर के अंदर स्त्रियों के साथ में चर्चा करके, बड़े बुजुर्गों के साथ में चर्चा करके इस बात की पुष्टि कर लें कि आपके घर के अंदर कोई भी देवी देवता की खंडित मूर्ति ना रखी हो। दोस्तों, दिवाली आने में ज़्यादा समय नहीं रह गया है। आप अपने घर के अंदर इन पांचों चीज़ों को जरूर जांच लें। अगर इनमें से कोई भी वस्तु आपके घर में पाई जाती है तो कृपया उसे अपने घर से बाहर निकाल दें और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें। आने वाले दिवाली आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी तरक्की लेकर आए। लक्ष्मी माता आपके घर में आए ही नहीं बल्कि सदा के लिए आपके ही घर में वास करे। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आज का ये जानकारी भरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ में। हरे कृष्णा।